तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसमें एक पुरानी वीरान हवेली है और एक जंग लगा हुआ ताला। ये एक ऐसी दास्तां है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच क्या है और फसाना क्या। तो चलिए चलते हैं भोपाल के बाहरी इलाकों में। सोचिए, घनी झाड़ियां, पुराने डरावने बरगद के पेड़ और उनके बीच में खड़ी वो अकेली पुरानी हवेली। वहां के लोग, मतलब जो भी थे, वो उसे भूतिया बंगला ही बुलाते थे। और बातें भी कैसी कैसी कि आधी रात के बाद वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और आप जानते हैं, हर ऐसी कहानी में एक शर्त होती है ना? एक चैलेंज। और कोई ना कोई होता है जो उसे मान लेता है बिना ये सोचे कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारी कहानी का वो किरदार है आर्यन। अब आर्यन ऐसा लड़का था जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर मतलब जरा भी यकीन नहीं था। तो दोस्तों ने शर्त लगा ली और आर्यन ने भी कह दिया, ठीक है, मैं जाऊंगा उस बंगले में ठीक आधी रात को। और फिर शुरू होती है वो खौफनाक रात। जो चीज़ एक मजाक मजाक में शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जिसे वो लोग जिंदगी भर नहीं भुला पाते। तो जैसे ही वो लोग अंदर घुसे ना, टॉर्च की रोशनी में कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही अजीब था। सोचिए, हर तरफ धूल ही धूल, मोटी परत जमी हुई, और ठीक बीच में एक टेबल पर चाय के 2 कप रखे हैं, ताज़ा गर्मा गर्म, जिनसे भाप निकल रही थी। ये कैसे हो सकता है? आर्यन का दोस्त था रोहन। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। और सोचना भी लाजमी है, एक सालों से बंद पड़ी वीरान हवेली में गर्मा गर्म चाय, मतलब नामुमकिन। और बस इसके बाद तो खौफ ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। पहले तो धड़ाम, वो भारी सा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर ऊपर से पायल की छन छन की आवाज आने लगी। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं। और फिर आर्यन के कान के एकदम पास एक ठंडी सी फुसफुसाहट। आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? यकीन मानिए, ये किसी इंसान की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। वो ठंडक उनकी रूह तक उतर गई। और फिर कुछ सोचने का मौका ही कहाँ था, बस सब के सब भागे वहां से। वो लोग बंगले से तो बाहर आ गए, पर शायद बंगला उनके अंदर से बाहर नहीं आ पाया था। अगली सुबह हुई, जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगा, तो आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला एक पुराना जंग लगा हुआ ताला। उसे जरा भी याद नहीं था कि ये ताला उसने उस हवेली से कब और क्यों उठा लिया था। लेकिन बात सिर्फ उस ताले तक ही नहीं रुकी। उस रात का साया अब उनका पीछा कर रहा था। एक तरफ आर्यन, जिसे अब हर रात अपने घर में वही पायल की आवाज सुनाई देती थी, और दूसरी तरफ उसका दोस्त रोहन, जो अचानक से बीमार पड़ गया और नींद में बस एक ही बात बड़बड़ाता था, वो आ रहे हैं, उन्हें ताला वापस चाहिए। आर्यन को ये बात समझ आ गई थी कि ये कोई मामूली डर नहीं है, ये एक पहेली है और इसे सुलझाना ही पड़ेगा। और इसका जवाब जाहिर है उसी हवेली के इतिहास में कहीं दफन था। तो खोजबीन करते करते वो शहर के एक पुराने लाइब्रेरियन के पास पहुंचा और उन्होंने उसे उस हवेली की एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाई। बात है 1940s के दशक की। एक जमींदार था, उसकी एक बेटी थी जो किसी अजीब सी बीमारी से जूझ रही थी। तो जमींदार ने उसे दुनिया से छिपाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। फिर एक रात हवेली में आग लग गई। सब तो भागकर निकल गए, लेकिन वो लड़की, वो उसी बंद दरवाजे के पीछे जलकर मर गई। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आया। लाइब्रेरियन ने बताया कि आर्यन की जेब में जो जंग लगा ताला है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी कमरे का ताला है। वो ताला असल में उस लड़की की रूह का बंधन था, एक ऐसी चीज जो उसकी आत्मा को इस दुनिया में कैद किए हुए थी। जब आर्यन को ये सब पता चला, तो उससे अपनी गलती का, या कहिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब रास्ता सिर्फ एक ही था, उस भटकती हुई रूह को आजाद करना। और यही बात तो इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। सोचिए, वही आर्यन जो भूत प्रेत को मजाक समझता था, अब उसी खौफनाक हवेली में वापस जा रहा था। और इस बार वो अकेला था, और वक्त वही आधी रात का। वो बिना डरे सीधा उस हॉल में गया, अपनी जेब से वो जंग लगा ताला निकाला और उसे ठीक उसी टेबल पर रख दिया जहां उस रात उन्होंने वो चाय के कप देखे थे। और जैसे ही ताला टेबल से टकराया, उसके सामने एक धुंधली सी परछाई उभरने लगी। एक लड़की की, कपड़ों में आग के निशान थे, पर उसके चेहरे पर अब गुस्सा या दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से आगे बढ़कर उस ताले को छुआ। बस उस एक छुअन के साथ ही
पूरे हॉल में एक लंबी, दर्द में डूबी हुई सिसकी गूंज उठी। लेकिन ये कोई डराने वाली आवाज़ नहीं थी, नहीं। ये तो ऐसा था जैसे कोई सदियों से इंतज़ार कर रहा हो और आज उसका वो इंतज़ार, वो दर्द खत्म हो गया हो। और उस आत्मा के आज़ाद होते ही मानो पूरी हवेली कांप उठी। दीवारें, छत, सब कुछ ढहकर बस धूल और मलबे का ढेर बन गया। जैसे ही वो बंधन टूटा, उस हवेली का वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। आर्यन उसके बाद फिर कभी उस तरफ नहीं गया, पर कहते हैं कभी-कभी आज भी जब तेज हवा चलती है ना, तो उसे पायल की वही हल्की सी आवाज सुनाई दे जाती है। अब ये क्या है? क्या वो रूह उसे अपनी आज़ादी के लिए शुक्रिया कह रही है, या फिर ये बस एक याद है कि कुछ आत्माएं आज़ाद तो हो जाती हैं पर अपनी कहानियां कभी नहीं छोड़ती।